सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रिव्यूअर एबीएस में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एचडीएफसी में ऑफलाइन तरीके से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यानी ब्रांच विजिट करके अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा, आखिरकार वो कितने पैसे मांगते हैं और अकाउंट खुलाने का प्रोसेस कैसा रहता है। तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स ईजिली बताऊँगा। तो मैंने एचडीएफसी बैंक में ऑफलाइन तरीके से जो अकाउंट खुलाया था वो था सेविंग्स मैक्स अकाउंट। और जो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ऑनलाइन भी अकाउंट खुलवाया था, जिसमें जो इस अकाउंट का नाम था डीजी सेव यूथ अकाउंट। तो उसमें आपको 5,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं, तो सेविंग्स मैक्स अकाउंट में आपको 25,000 रुपये मेंटेन करने होते हैं। तो मैंने 25,000 रुपये वाला अकाउंट ऑफलाइन इसीलिए खुलवाया था, कारण ये था कि ऑनलाइन मुझे ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा था। तो मैंने सोचा एक बार ब्रांच विजिट करके देख ही लेता हूँ कि आखिरकार वो क्या कहते हैं इस अकाउंट के खुलवाने के बारे में। तो आपको सेविंग्स मैक्स अकाउंट अगर ओपन करवाना है, तो अगर आप ब्रांच विजिट करेंगे तो वो आपको एक लाइन में क्लियरली मुझे उन्होंने जो कहा था कि आपको जो भी अकाउंट खुलवाना है उसमें जितना मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, उसका डबल अमाउंट आपको चेक के थ्रू उन्हें इंस्टेंटली देना होगा। वो आपके ब्लड रिलेशन के ही आदमी होने चाहिए, उन्हीं का चेक एक्सेप्टेबल है, नहीं तो किसी और इंसान का चेक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपके ब्लड रिलेशन में किसी इंसान के पास अगर चेक नहीं है तो वो इंसान ऑफलाइन तरीके से अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी भी दूसरे तरीके से अकाउंट खोलने से मना कर दिया था। तो मेरे घर में तो था, तो मैंने उनसे और थोड़ी जानकारी ली। तो उनसे मैंने पूछा कि आखिरकार ये सेविंग्स मैक्स अकाउंट है, इसके साथ जो हमें डेबिट कार्ड देखने को मिलता है वो है ईजी शॉप प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री मिलेगा कि नहीं। तो उनका जो आंसर था वो बड़ा ही कन्फ्यूजिंग था। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैं गया था उन्होंने कहा कि डेबिट कार्ड के चार्जेस लगेंगे, पर आपको फर्स्ट ईयर में जब आप अपने अकाउंट को पूरी तरह सक्सेसफुली ओपन करवा लेंगे तब आपको नेट बैंकिंग के थ्रू अपने एक नए कार्ड के लिए अप्लाई करना है। जब आप नए कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जो कार्ड आएगा वो प्लेटिनम डेबिट कार्ड होगा, जिसका आपको लाइफ टाइम कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हुआ, कारण ये है अगर आप नेट बैंकिंग से अगर नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 236 रुपये की रिप्लेसमेंट फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि मैं पे नहीं करना चाहता था। कारण है कि जब इस अकाउंट के साथ ओपन करते साथ ही आपको लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मिलता है, तो मैं ऐसा अकाउंट क्यों ओपन कराऊँ। तो इतनी ही जानकारी जान के मैं वापस आ गया था। मैंने चेक का बंदोबस्त किया और उसके बाद मंडे के दिन मैं अकाउंट गया। तो ये अकाउंट खुलाने का प्रोसीजर 1 जुलाई 2024 से शुरू होता है। तो 1 जुलाई को जब मैं ब्रांच गया तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे जो वेलकम किट है वो ब्रांच से ही नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो वेलकम किट बाय कुरियर मेरे घर पे आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलाने के 2 मेजर तरीके हैं। पहला इंस्टा अकाउंट, एक है नॉन इंस्टा अकाउंट। तो इंस्टा अकाउंट में आपका अकाउंट सेम डे ओपन हो जाता है, आपको उसी समय एक वेलकम किट मिल जाती है जिसके अंदर आपका डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आपके नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए पिन लिखा हुआ होता है। उसके थ्रू आप अपने नेट बैंकिंग सब में लॉगिन करते हैं और आप उसे सेम डे से यूज करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो कि एक दिन में ओपन पूरी तरह से हो जाता है। और एक होता है नॉन इंस्टा अकाउंट, इसमें आपको फिजिकली एक फॉर्म फिल करना होता है। आप अपने हिसाब से एक, जैसे पुराने टाइम में जैसे एसबीआई सब अकाउंट खुलाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सा फॉर्म ऑफलाइन भरना पड़ता था, उसी तरह से एक फॉर्म भरना होगा। उसमें आपको अपनी पासबुक और उसमें आपको अपनी आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी होगी, और उसके बाद आपको कुछ जगह साइन करना होगा। और इस अकाउंट को खुलने में 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन लगेंगे आपके अकाउंट खुलने में। अकाउंट खुलने के बाद 1 हफ्ते लग जाते हैं कुरियर से आपका वेलकम किट डिलीवर होने में। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे वेलकम किट बाय कुरियर नहीं चाहिए। कारण ये है कि वेलकम किट कुरियर से मंगाने के 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो वो जो वेलकम किट होगा वो पर्सनलाइज्ड होगा, यानी आपके चेकबुक और आपके डेबिट कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि इस बात की गारंटी रहेगी कि आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो लाइफ टाइम फ्री होगा। आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर लॉगिन करके दोबारा अप्लाई करना होगा। ये सब कोई भी झंझट का चीज़ नहीं होता है, सब कुछ एक बार में परफेक्ट हो जाता है। और मेरी एक दिक्कत ये भी थी कि इंस्टा अकाउंट खुलवा रहे होंगे आप, तो आपका बैंक अकाउंट से वही मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है जो कि आपके आधार से लिंक्ड है। पर मुझे अपने आधार में नंबर चेंज कराना था, और आधार सेंटर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ना सेम डे इस काम को करा पाना बहुत मुश्किल था, और अपडेट होने में भी टाइम लगता है। तो इस कारण से नॉन इंस्टा अकाउंट खुलाना मेरे लिए बेनिफिशियल था। कारण है कि उसमें आपको जो मोबाइल नंबर पसंद आए वो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं।
अब थोड़ी सेविंग्स मैक्स अकाउंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। आपको इसमें या तो 25,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस रखना होगा, या फिर 1.5 लाख रुपए की एफडी बनवानी होगी, जो कि मेट्रो या अर्बन सिटी में अगर आप रहते हैं तब। और अगर नहीं रहते हैं, सेमी अर्बन या रूरल एरिया में रहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए की एफडी बनवानी होगी। ये एफडी आपके अगर सेविंग्स अकाउंट से लिंक्ड होनी चाहिए, तभी जाके इसे वैलिड माना जाएगा। पर मैं कहूँगा इससे बेहतर है कि आप 25,000 रुपये मिनिमम ही एवरेज बैलेंस अपने सेविंग्स अकाउंट में रख लें, वही बेनिफिशियल है। अब इसके साथ जो डेबिट कार्ड है वो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको इसके साथ जो डेबिट कार्ड देखने को मिलता है वो है ईजी सॉ प्लेटिनम डेबिट कार्ड। वैसे तो उसकी फीस 750 रुपये पर मंथ है, पर आपको वो लाइफ टाइम फ्री देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर इस डेबिट कार्ड के कुछ फीचर्स की बात कर लें, तो आप इस सेविंग्स मैक्स अकाउंट के डेबिट कार्ड के साथ अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन एचडीएफसी बैंक के एटीएम में कर सकते हैं, और 15 नॉन एचडीएफसी बैंक में फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो आपको 21 रुपये प्लस ये टैक्सेस आपसे फाइन काटा जाएगा। तो इनकी लिमिट काफ़ी हाई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा लिमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे भी ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत है तो एचडीएफसी में इससे भी अच्छे अकाउंट अवेलेबल हैं, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। अब इस डेबिट कार्ड की लिमिट की बात कर लूँ, तो आप इस डेबिट कार्ड से मैक्सिमम 1 लाख रुपये एटीएम से कैश विड्रॉ और 5 लाख रुपये तक ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जो लिमिट काफ़ी हाई है, तो यह बहुत अच्छी बात है। अब इस अकाउंट के कुछ और बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। अगर आप अकाउंट अपने ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल जैसे डीजी से यूथ अकाउंट में आप 2 बार ही ऐसा कर सकते हैं, यानी 2 बार ही आप या तो कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ कर सकते हैं। पर सेविंग्स मैक्स में आप ऐसा 5 बार एक मंथ में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अब इस अकाउंट के कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। इस अकाउंट में मुझे जो मेन नेगेटिव देखने को मिला वो था इस अकाउंट में 25,000 रुपये का मेंटेन आखिर आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा तो कोई मुझे बुराई इसमें देखने को नहीं मिली। ये काफ़ी अच्छा अकाउंट है, अगर आप चाहें तो इसे ओपन करवा सकते हैं। अब चलिए इसके वेलकम किट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आपको इसके वेलकम किट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे तो 3 चीज़ें बेसिक ही हैं, पासबुक, डेबिट कार्ड और आपकी चेकबुक। तो चलिए उसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें उनके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब इस वेलकम किट को अनबॉक्स करते हैं। तो मैं बता दूं कि मुझे ये वेलकम किट 10 जुलाई को डिलीवर हुआ था, जो कि वेंसडे का दिन था। तो 1 जुलाई को हमने फॉर्म फिल किया था और 10 जुलाई को हमें वेलकम किट डिलीवर हो गई। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू रंग के पैकेट में हमारा वेलकम किट आया है। तो चलिए अब इस वेलकम किट को अनबॉक्स करते हैं। तो साइड से कट करते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमें अंदर एक चेकबुक, एक कार्ड, एक नेट बैंकिंग पिन और एक पासबुक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमारे सामने रखा हुआ है चेकबुक, जिसके अंदर 5 लीव्स है। वैसे 25 पन्ने आपको फ्री में मिलते हैं 1 साल में, पर इन्होंने 5 पन्ने ही दिए हैं। इन्हें 25 पन्नों की ही चेकबुक देनी चाहिए थे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये हमारे सामने नेट बैंकिंग पिन है, और ये हमारे सामने हमारा पासबुक रखा हुआ है। तो पासबुक इनका ओपन रहता है, आपको इसे ही खुद से ही फोल्ड करना होता है। तो पासबुक के बाद कुछ पेपर वर्क्स देखने को मिलते हैं। तो इन सभी पेपर वर्क्स को आप साइड करते हैं और देखते हैं हमारा डेबिट कार्ड। तो इसके साथ जो हमें डेबिट कार्ड देखने को मिलता है वो है ईजी सॉ प्लेटिनम डेबिट कार्ड, जिससे आप एटीएम से 1 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ ब्लैक कलर का ये डेबिट कार्ड है। तो मैं आपको ये पूरा नहीं दिखाऊंगा, पर आप एक बार एक झलक देख सकते हैं कि आखिर ये कैसा दिखता है। इसके साथ आपको काफ़ी सारे इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, जिसे आप यहाँ पर आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वेलकम किट की अनबॉक्सिंग ख़त्म होती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते जितना आपको कहा गया है, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी चार्ज की जाती है। वो पेनल्टी का कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो आपसे 6% ऑफ शॉर्टफॉल फ्रॉम द एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आपके अकाउंट में रिक्वायरमेंट ही 25,000 रुपये रखने की, और आपने अपने अकाउंट में रखा है 20,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का जो शॉर्टफॉल है उसका आपको 6% पे करना होगा, या फिर आपको 600 रुपये की पेनल्टी पे करनी होगी। इन दोनों में जो भी कम आंका जाएगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर आप 25,000 वाला अकाउंट रखते हैं तो उतना मेंटेन भी करना होगा। नहीं तो अगर आप पर मैं एक बात ये भी बता देता हूँ, अगर ये ज़रूरी नहीं कि 25,000 रुपये एनी टाइम आपके अकाउंट में बैलेंस हो। अगर आपके अकाउंट में किसी एक दिन के लिए भी इतना बैलेंस हो गया कि वो मंथली एवरेज को
25,000 बना देता है तो आप इतना बैलेंस रख सकते हैं। जैसे 7.5 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में एक दिन भी रहता है तो वो पूरी तरह से अकाउंट का एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 हो जाएगा और आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। या फिर 50,000 रुपये 15 दिन के लिए रहे तो भी आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो बस यही है सेविंग्स मैक्स अकाउंट के बारे में। ऑफलाइन में यही एक दिक्कत थी कि वो लोग आपसे अपफ्रंट चेक की मांग करते हैं, जो कि ना डबल अमाउंट होता है जितना उन्होंने मंथली एवरेज बैलेंस रखा है, जो कि एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे कहीं पर भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। मैंने इसको लेके एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर को भी कहा, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम लोग इसके लेकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांच को उनकी अथॉरिटी दी गई है, वो अपने हिसाब से प्लान्स और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ब्रांच के पास अपनी शक्तियां हैं और कस्टमर के पास अपनी, इस कारण से वो ब्रांच के ऊपर उतना लीगल एक्शन नहीं ले सकता। ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एचडीएफसी जानबूझ के अपने ब्रांच के ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाता है। मैंने तो आखिरकार उनसे ये भी पूछा था कि आखिरकार सेविंग्स मैक्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन खुलने का ऑप्शन क्यों आ रहा है, मुझे ऑनलाइन खुलने का ऑप्शन क्यों नहीं आया था। तो उन्होंने तो मजाकिया आंसर दे दिया कि आखिरकार तब ब्रांच किस काम का होगा, ब्रांच की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इस कारण से उन्होंने जानबूझ के जितने भी बड़े अकाउंट्स है उसे ऑफलाइन खोलने का ही ऑप्शन छोड़ा है, ऑनलाइन आप इस अकाउंट को खुलवा नहीं पाते हैं। पर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर आप एचडीएफसी में आप ज़्यादा जब आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा रहे होंगे तब आप अपनी इनकम को सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड रखेंगे और अपनी इनकम को 10 लाख या 15 लाख रुपए डिक्लेयर करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपको सेविंग्स मैक्स अकाउंट का ऑप्शन ऑनलाइन खोलने को भी मिल जाए। नहीं तो ऑफलाइन खुलवाने का मुझे जो मेन और भी कुछ बेनिफिट लगा वो तो ये था कि ऑनलाइन वीडियो के वजह से आप कर रहे हो तो आपके घर में बिल्कुल ही सन्नाटा होना चाहिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। वैसा ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जाइए, बैठिए, सब काम वही कर देते हैं। मुझे तो वो फॉर्म भी फिल नहीं करना पड़ा था जो इतना बड़ा था, जितना बड़ा फॉर्म होता है, बस कुछ जगह साइन करना था और उन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स एक ब्लैंक पेपर भी लिखवा ली थी और बस मेरा अकाउंट उसी के साथ ओपन हो गया। और जैसा उन्होंने 3 दिन कहा था 3 दिन में मेरा अकाउंट ओपन हो गया। और 1 जुलाई को मैंने अकाउंट ओपन कराने का फॉर्म फिल किया था, 3 जुलाई को मेरा अकाउंट ओपन हो गया था और 9 जुलाई को मुझे मेरा वेलकम किट डिलीवर हो गया। तो अकाउंट काफ़ी फास्ट ओपन होता है। अब मुझे 1 जुलाई के बाद एक भी दिन ब्रांच विजिट दोबारा नहीं करना पड़ा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एचडीएफसी बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो भी काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। एसबीआई वाला एक्सपीरियंस रखने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये अकाउंट खुलवाना। और एचडीएफसी बैंक में मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे कहीं दौड़ना भागना पड़ रहा है, बस बैठा, उन्होंने सारे पेपर वर्क कंप्लीट किया और अकाउंट को काफ़ी ईजिली ओपन कर दिया। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैं एक बार आपको जरूर कहूँगा कि आप एक बार ऑफलाइन जरूर विजिट कीजिए। अगर आप उनकी उस चेक वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं तो ऑफलाइन के से तो बेहतर मुझे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला। ऑनलाइन में एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी तरह से अकाउंट ओपन कर देता है, बस उसमें दिक्कत यही है कि आपको फिर वो रिच फीलिंग नहीं आती जो आपको ऑफलाइन अकाउंट खुलवाने में आती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप एक बार ऑफलाइन भी विजिट कीजिएगा। ऑफलाइन अकाउंट खुलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रोसेस एकदम सीमलेस होता है। अब एक दिक्कत जो मुझे अभी याद आती है वो ये था कि जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया था ऑफलाइन तरीके से तो मैंने उन्हें स्पेशली कहा था कि मेरे अकाउंट में डीबीटी इनेबल कर दें, पर वो ये चीज़ ऑन करना भूल गए, जो कि मुझे थोड़े डाउन साइड लगी। उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए था कि मैंने उन्हें डीबीटी ऑन करने को कहा था और उन्होंने डीबीटी ऑन नहीं किया। इस कारण से मुझे अब ये प्रोसेस को ऑनलाइन तरीके से एक्सप्रेस वे बैंकिंग जो होती है एचडीएफसी बैंक की उसके थ्रू करना होगा। तो ये मुझे एक डाउन साइड लगा, नहीं तो उन्होंने बाकी सारा काम एकदम प्रॉपर तरीके से किया था, जितना मैंने उन्हें कहा उतना उन्होंने सारे काम किया। तो ऑफलाइन अकाउंट खुलाना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा एचडीएफसी के साथ रहा। अगर आप भी खुलवाना चाहते हैं तो ज़रूर खुलवाइए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।